स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे गाइज, और वो है जो यूनेस्को है। तो उस यूनेस्को की सूची में जो भारत की जो प्रमुख स्थल जो शामिल हुए हैं उनका डिटेल से हम विश्लेषण करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है एग्जाम जो भी रेलवे की ग्रुप डी के एग्जाम होने हैं और अभी जो पीछे एनटीपीसी के हो चुके हैं 6 चरण तक, उनमें जो भी क्वेश्चंस आए थे वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए थे सब के सब। और अगर आज जो हम करवा रहे हैं इसकी पीडीएफ फाइल लेनी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय धरोहर, पहली है ताजमहल। आपको पता होना चाहिए गाइज, एक बार यानी 1983 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था एक साथ। पता है दोस्तों, क्वेश्चंस क्या पूछता है? क्वेश्चन या तो ये पूछता है कि किस धरोहर को कब शामिल किया गया, या ये पूछ सकता है कि 4 दे दिया, इनमें से कौन सी विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल मिलाकर के 38 साइट ऐसी है जो शामिल हैं। तो ध्यान में रखना कौन कौन सी अभी पढ़ते हैं। पहला था ताजमहल, और ताजमहल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, आगरा में है। तो 1983 में शामिल। आगरा किला भी उत्तर प्रदेश, वो भी 1983 में शामिल। और 2 महाराष्ट्र की अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा 1983 में शामिल कर ली गई थी। फिर 1984 में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है उसको शामिल किया गया था। इसके साथ ही जो तमिलनाडु का महाबलीपुरम का स्मारक समूह है वो भी 1984 में शामिल कर लिया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? एक सींग वाला गेंडा मिलता है, आपको पता है असम के अंदर है। तो उसको 1985 में शामिल किया गया था। इसके साथ साथ ही काजीरंगा के साथ मानस वन्य जीव अभयारण्य है, वो भी असम में है, और वो भी 1985 में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ 1985 में एक और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसको शामिल किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था राजस्थान का, जिसको 1985 में शामिल किया गया। ये राजस्थान जीके के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा शामिल किया गया था स्थल, तो वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का 1985 के अंदर। फिर जो 1986 की अगर बात करें तो जो गोवा है, तो वो जो पुराने गोवा के चर्च है और मठ है उनको 1986 में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ जो 1986 में मुगल सिटी है, मुगल सिटी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था, इसको 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। इसके साथ साथ ही हम्पी कर्नाटक जो है ना, 50 रुपए के नोट पर हम्पी के चित्र भी है। तो हम्पी स्मारक समूह है। खजुराहो के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों ने बनाए थे, इनको 1986 के अंदर शामिल कर लिया गया था। एलिफेंटा की गुफा आपको पता है, एलिफेंटा गुफा है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर, और उनको 1987 के अंदर शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा 1987 में एक पट्टदकल स्मारक समूह जो कर्नाटक में है, पट्टदकल, उसको भी 1987 में शामिल कर लिया गया था। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन इसमें से 100% पूछता है। अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी में पूछा जाएगा, इसलिए आप चूकिए मत, सारे रिवीजन मार लीजिए। और आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे भी हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, 1987 में। और वृद्धेश्वर मंदिर तंजावर का तमिलनाडु के अंदर, उसको भी 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। फिर अगर 1988 की बात करें तो एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है, उसको शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश के अंदर है, सांची मध्य प्रदेश, और बौद्ध स्मारक, उसको 1989 में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर स्थित है, 1993 में शामिल किया गया था। इसके अलावा 1999 में, यानी जो 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो स्थान है ना, उसको, जो पश्चिम बंगाल में है, दार्जिलिंग हिमालयन रेल पश्चिम, उसको 1999 में शामिल किया गया था। गाइस देखो, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किए हुए जो 38 स्थल है उनको हम पढ़ रहे हैं, ताकि थोड़ा जल्दी पढ़े, ताकि कम समय में पढ़ लें। और हाँ, ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम पूछा था, एक तो कब शामिल किया गया, कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, ये क्वेश्चंस। और महाबोधि मंदिर जो गया बिहार का 2002 में शामिल कर लिया गया था। भीमवेटका की गुफा मध्य प्रदेश के अंदर 2003 में शामिल। गंगई कोड़ा चोलपुरम का मंदिर 2004 में शामिल। देखो दोस्तों,
अगर ये नहीं ना, आप एक बार नाम जरूर ध्यान में रख लेना कौन कौन सा शामिल है और कौन कौन सा शामिल नहीं है। ऐरावतेश्वर जो मंदिर है, कहाँ पे ये मंदिर, एक मंदिर आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी आता है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, किसने निर्माण किया था, ये भी क्वेश्चंस आता है, तो ये भी आप हम क्लास लेके आएंगे। तो ये ध्यान में रखना, ऐरावतेश्वर मंदिर का तमिलनाडु 2004 में शामिल है किया गया था। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है महाराष्ट्र है, उसको 2004 में शामिल है किया गया था। इसके अलावा जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है उस तमिलनाडु में स्थित है, उसको 2005 में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी उत्तराखंड, इसको भी 2005 में शामिल किया गया था। दिल्ली का किला 2007 में शामिल कर लिया गया था। गाइज कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा में अभ्यारण्य। एक हम अभ्यारण्य और नेशनल पार्क जितने भी है ना, उनके ऊपर क्लास लेके आने वाले हैं। तो अभ्यारण्य जो सिमलीपाल है वो 2009 में शामिल कर लिया गया था। नॉरक्रेक मेघालय के अंदर, उसको भी 2009 में शामिल किया गया था। भितरकनिका कहाँ पे, उड़ीसा में, उसको 2010 में शामिल किया गया था। और जो जयपुर का जंतर मंत्र है, जयपुर का जंतर मंत्र है, उसको राजस्थान में है, जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो उसको 2010 में शामिल किया गया था। इसके अलावा जे पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो 2012 में शामिल कर लिया गया। आमेर का किला 2013 में शामिल कर लिया गया। अब देखो दोस्तों, अब पता है आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा। 2013 में 6 आमेर के मतलब राजस्थान के 6 किलों को एक साथ शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि कौन से किले को शामिल किया गया और कौन से को नहीं किया गया। तो आपको ध्यान में रखना, आमेर का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, सोनार का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और गागरोन का किला। दोबारा देखो, 2013 में राजस्थान के 6 किले जिनको शामिल किया गया, आमेर किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, सोनार किला, चित्तौड़गढ़ किला, गागरोन किला, ये ध्यान रखना 2013 में शामिल कर लिए गए थे। रानी की बाव जो गुजरात है, उसको 2014 में शामिल कर लिया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा आप ध्यान में रखना, जयपुर के परकोटे को भी शामिल कर लिया गया था। 2020 के अंदर सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। अगर गाइज आपको रियल में मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, एक स्माइल के साथ कमेंट भी कर देना कि हाँ आपको क्लास अच्छी लगी है। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट क्लास में